सीखने जा रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस में अलग अलग टेबल बनाएंगे और उसमें बहुत सारे डेटा रख देंगे या रिकॉर्ड्स रख देंगे और उसको आपस में एक ही साथ हम लोग एक्सेस करेंगे। तो रिलेशनल क्यों कहा गया है तो समझ ही रहे हैं, आपस में सारे टेबल रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे लाइफ में हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जितने हमारे रिलेटिव्स हैं उनके साथ हम ब्लड के द्वारा कनेक्टेड हैं, कुछ लोगों के साथ लव के कारण रिलेटेड हैं, कुछ लोगों के साथ वर्क के कारण कनेक्टेड हैं। मतलब हर हाल में हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में जो टेबल्स बने हुए हैं, जो डेटा टेबल, चाहे आप एक्सेस में बनाइए, चाहे ओरेकल में बनाइए, चाहे एक्सेल में बनाइए, कहीं भी टेबल बनाइए, तो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। कनेक्टेड रहने से फ़ायदा क्या है कि हम लोग हर एक टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल रियल लाइफ में सोचिए ना, जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, किसी एक बोगी में इन कर गए, मान लीजिए A1 बोगी में इन कर गए, तो B1 का पैसेंजर को भी एक्सेस कर लेंगे, C1 के भी कर लेंगे, जो स्लीपर में है उनको पास भी चले जाएंगे। हर एक जगह आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बोगी जो है, देखिएगा बीच में एक कनेक्टर रहता है, दो बोगी आपस में कनेक्ट किया रहता है, उनको जोड़ा जाता है बोगी को, तो उसी रास्ते पे चल के हम लोग दूसरे बोगी में पहुंच जाते हैं। तो वही कहानी यहाँ भी है। टेबल में जो आपस में कनेक्टेड होगा वो प्राइमरी की से रहेगा। कोई एक कॉलम होगा, कोई की फील्ड होगा जिसका डुप्लीकेशन नहीं होता होगा, जिसका वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होता होगा, उसी से कनेक्टेड रहेगा। जैसे रियल लाइफ का ले लीजिए आधार कार्ड नंबर। हमारा आधार कार्ड नंबर अगर मिल गया किसी को तो मेरे पूरे खानदान को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि आधार कार्ड से फादर का मिल जाएगा, फादर का आधार कार्ड से उनके फादर का मिल जाएगा। तो आधार कार्ड नंबर जो है एक प्राइमरी की मान सकते हैं इसको। उसी तरह यहाँ जब टेबल को आपस में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ भी एक प्राइमरी की लेंगे, क्योंकि जब टेबल बनाएंगे तो उसमें अलग अलग कॉलम तो बनाएंगे, नेम होगा, रोल होगा, मार्क्स होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। तो रोल जो है डुप्लीकेट नहीं होता है, मार्क्स तो डुप्लीकेट होता है, नाम भी डुप्लीकेट होता है, लेकिन रोल चूँकि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग दो टेबल बनाते हैं, 2-3 टेबल, और उसमें कुछ कॉलम फील्ड डाल देते हैं। तो स्क्रीन पे देख लीजिए एक लिखा हुआ है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसमें हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया। आईडी अपने आप ऑटोमेटिक नंबर आता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4, उसी आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया। कैसे बनाया? आईडी वैल्यू इसका इंटीजर रहेगा, इसलिए प्राइमरी की इसको बना दिए हैं। एक फील्ड है रोल, एक है नेम और एक है सेक्शन। ये चारों फील्ड है ये स्टूडेंट टेबल। उसमें वैल्यू डाल दिए हैं। पहला वैल्यू देख लीजिए, रोल 11 डाले हैं, नाम डाले हैं ये, और सेक्शन है। आईडी नहीं डाले, आईडी खुद जनरेट होगा। आप देखिएगा एक्सेल में काम करते हैं, रिकॉर्ड डालते होंगे तो देखते होंगे लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर अपने आप आते जाता है। यहाँ आईडी जो है ऑटोमेटिक जनरेट होगा। 5 रिकॉर्ड डाल चुके हैं स्टूडेंट में। और नीचे एक टेबल है मार्कशीट का, इसमें भी वही आईडी डाले हैं, क्योंकि एक फील्ड तो दोनों का कॉमन होना चाहिए। जैसे ट्रेन का बोगी दोनों को आपस में जोड़ा है, उसमें कॉमन क्या है? वही कनेक्टर जो लोहे का लगा हुआ है ना। हम अपने फादर से जुड़े हुए हैं, चाहे सिस्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे ब्रदर से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम लोग का कनेक्टर क्या है? वही ब्लड सैंपल, ठीक है। तो इसी तरह जब टेबल को आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक आईडी फील्ड डाल दिए। हाँ, जो दूसरा टेबल है उसका नाम है मार्कशीट। इसमें 2 फील्ड है, एक आपका CGPA, एक मार्क्स है, एक CGPA है। कुछ डाटा डाला हुआ है। पहला तो आईडी नंबर है और दूसरा है 99, फिर CGPA 10 है। इस तरह से डेटा डाल रखे हैं। उसके बाद नीचे में एक लिखा हमने हेडर्स ऑन, ये मोबाइल के कारण लिखा है क्योंकि हेडिंग दिखाता नहीं था, हमने हेडर्स ऑन लिख दिया है। आपको कंप्यूटर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखिए दोनों टेबल के, एक स्टूडेंट टेबल है और एक, देख लीजिए, एक स्टूडेंट टेबल है और एक मार्कशीट टेबल है, ठीक है। अब दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को कैसे मंगा रहे हैं? देखिए सेलेक्ट नेम आपका स्टूडेंट टेबल में मौजूद है। मार्क्स और CGPA, देखिए मार्क्स और CGPA स्टूडेंट टेबल में नहीं है, ये मार्कशीट वाले टेबल में। मार्क्स और CGPA हम मंगा रहे हैं स्टूडेंट टेबल से।
और मार्क्स और CGPA मंगा रहे हैं मार्कशीट टेबल से, लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं, सेलेक्ट नेम मार्क्स एंड CGPA। हमने कहा कि नाम, मार्क्स और CGPA दिखाओ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। चूँकि स्टूडेंट टेबल में सिर्फ नाम है, इसीलिए हमने कहा कि उसको ज्वाइन कर दो मार्कशीट से। ज्वाइन मार्कशीट ऑन के बाद कौन सा कनेक्टर लगाए हैं उसका नाम देना है, कौन सा की फील्ड लगाए हैं, प्राइमरी की कौन सा लगाए हैं, वही ट्रेन वाला सोचिएगा, कनेक्टर का नाम देना है। तो हमने कहा स्टूडेंट ID, स्टूडेंट में एक ID फील्ड है और मार्कशीट में एक ID फील्ड है, वो दोनों को मैच कर दो। जैसे 1 मैच हो 1 से मार्कशीट वाले से, उसका तीनों चीज़ दिखा दो। तो कनेक्टर दे दीजिए, की फील्ड दे दीजिए, और आप यहीं से सीधे मंगा सकते हैं रिकॉर्ड। देखिए नेम दिखा दिया जबकि ये स्टूडेंट फील्ड से था, मार्क्स दिखा दिया ये मार्कशीट फील्ड से था, CGPA दिखा दिया, नेम दिखा दिया जो स्टूडेंट टेबल से है, मार्क्स दिखा दिया जिसका टेबल दूसरा है, मार्कशीट है, CGPA दिखा दिया ये इसका भी टेबल मार्कशीट है। एक ही क्वेरी लिखने से दिखा दिया। बस हमें क्या करना है, ज्वाइन कीवर्ड का यूज करना है और एक कनेक्टर फील्ड या की फील्ड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे की फील्ड कौन है, ID। इस तरह से कनेक्ट करके आप जितने भी टेबल हैं कोड्स को एक्सेस कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, और जो नीडी लोग हैं उनको हमारा ये वीडियो शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।